भी जानकारी वेबसाइट पर जाकर के ले सकता है। नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं जो आप हम लोगों के साथ जुड़े। मैं जयश्री सिन्हा, संस्थापिका प्रयास एक आशा की, आप लोग को थोड़ा बताना चाहूंगी अपने जर्नी के बारे में कि मुझे वेबसाइट लॉन्च करने की क्यों जरूरत पड़ी और आप लोग हमारे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास एक आशा संस्था मेरे द्वारा चलाई गई, मेरे द्वारा समाज सेवा के निरंतर प्रयास का रहने का संकल्प के साथ साथ शुरू हुआ था। सामाजिक समस्याओं को देखकर उसको दूर करने की मेरी इच्छा रहती थी। धीरे धीरे एक रूप लेता गया और एक बाद में सब सहयोगी जुड़ते गए और एक संस्था का रूप मैंने दे दिया इसे। जब आप समाज सेवा करते हैं तो मेरा जैसा अनुभव रहा है कि उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं और आपको बहुत ज्यादा आप डिमोरलाइज भी फील करते हैं, लेकिन अगर आप उन सब से आगे निकल जाते हैं तो इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोग जो है जब आपसे काम को देखते हैं, जब आपके काम के शुरुआत को लोग शुरू में तो जरूर उलाहना देते हैं, लेकिन जैसे आपके काम को देखते हुए, आपके दृढ़ संकल्प को देखते हुए उसकी फिर सराहना करने लगते हैं और आपसे वो जुड़ने लगते हैं, जैसा मेरा ये अनुभव रहा। तो लोग जो हैं आपके कार्यों को परखते हैं, ना कि आपको। आपके कार्य अच्छे होंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, अन्यथा आपको ताना देकर निकल जाते हैं। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि सभी कार्य सफलतापूर्वक करें और जो भी कार्य करें वो दिल से करें। समाज सेवा करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसके साथ दया की भावना होनी चाहिए। जिसके साथ ये दो रहता है वो सामाजिक सेवा में जुड़ सकते हैं और जुड़ते जाते हैं। मेरे साथ जितने लोग हैं वो लोग भी लगभग इन चीजों को ध्यान में रखकर जुड़ते गए हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने थोड़े से प्रयास एक आशा सामाजिक कार्य मैंने क्या क्या किया है वो आप लोग को थोड़ा बताना चाहूंगी। लगभग 3 साल में हम लोगों ने 3500 लोगों को 3500 वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें लोगों का सहयोग रहा। कुछ लोगों ने वृक्ष के साथ सहयोग किया, कुछ ने मुद्रा के साथ सहयोग किया, किसी ने कर सेवा मेरे साथ लगकर किए। तो इस तरह से मैंने लगा दिया, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव ये है कि वृक्ष लगाने से ज्यादा उसका देखभाल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आगे के लिए भी। जो भी लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं या मैं भी करती हूँ, तो लगाने से ज्यादा उसको देखभाल पर ध्यान देनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों का एक संस्था ने वृक्षारोपण के दौरान ही महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़ते थे वो भटके हुए थे और कूड़ा चुनते थे सारा दिन। वो दिन भर में मुश्किल से कूड़ा चुन कर ही उसमें अपना वो सारा कुछ निकाल लेते थे, जैसे जुआ खेलने का सामान और ये टूटे फूटे बीड़ी सिगरेट पीकर अपना गुजारा करते थे। वो देखकर मुझे बहुत खराब लगता था। तो मैंने धीरे धीरे उन लोगों को अपने साथ पौधारोपण में जोड़ना शुरू किया और बाद में उनकी काउंसलिंग करते गए, लगातार काउंसलिंग करते गए। हालांकि उसमें भी बहुत मुझे एक तरह से गालियां भी सुननी पड़ी और उनके माता पिता आके मुझसे लड़ाई भी करते थे कि मैं जो जिनका काम है उन्हें करने दो, आप बीच में मत आया करो। लेकिन मैंने इन सबको पार करते हुए एक उन बच्चों को बैठाकर लोभ से खाना देकर, पैसा देकर, अपने साथ बैठाकर बातें कर कर उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आई। वहां पर एक निःशुल्क शिक्षा अभियान का हम लोग ने शुरुआत की, जिससे शुरू में 2-3 बच्चे जुड़े और शुरू में तो 2-3 बच्चे को पढ़ाना बहुत खराब लगता था। हम 3-4 संस्था की महिलाएं चली जाती थी, बच्चे 2 होते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत सी समस्याओं को पार करते करते कोविड-19 जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन मेरे पास 35 बच्चे थे और बड़ी मायूसी से लोग अभी अब घर में हैं और काफी अच्छे से पढ़ाई करने लगे और आज भी नहीं छोड़ना चाहते मुझे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि कोविड-19 के दौरान मुझसे और 20 बच्चे जुड़े हैं पेरेंट्स के साथ कि जब भी आपका स्कूल खुले या जब भी हो तो इन बच्चों को आप पढ़ाएं। ये भी बच्चे वही हैं, गरीब तबके के हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। और कुछ बच्चे के लिए मैंने अपने साथ पार्षद जी को जोड़ा है और पार्षद जी ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि मैं इन लोगों का एडमिशन करा दूंगी। तो ये हम लोग की संस्था का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा जो कि हम बच्चों को स्कूल में ले जा सकेंगे अपने पास से। उसके अलावा हम लोगों ने प्लास्टिक का उपयोग ना हो इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा काम किया। पिछले साल हम लोगों ने करीब 10,000 स्टिकर 2-3 कंपनियों की सहायता से और खुद से हमारे मेंबर्स जाकर जगह जगह पर एक स्टिकर लगाए दुकान पर जाके कि साथ में लाए थैला, ना करे देश को मैला। और उसके साथ हम लोगों ने कॉटन की थैलियां अपनी संस्था की ओर से बनवाई। जो भी हम लोग की क्षमता थी, जितनी थी, 4000 थैलियां हम लोगों ने बनवाकर सभी जगह वितरित किए। और निःशुल्क शिक्षा अभियान में पढ़ने वाले बच्चे को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, अपने से खुद से नुक्कड़ नाटक तैयार किया एक, जो बहुत
फेमस रहा, जिसके चलते आज मैं जो भी हूँ उसके द्वारा भी पहचानी जाती हूँ कि नुक्कड़ नाटक मैंने जगह जगह साप्ताहिक बाजार से लेके गाजियाबाद के हर कोने में मेरी संस्था के लोग और वो बच्चे 20-22 बच्चे जाते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि आप पॉलिथीन ना उठाएं, ना इस्तेमाल करें, ये कपड़े की थैली इस्तेमाल करें। तो उस समय लोगों ने बहुत सराहना की और देखिए बहुत कुछ हम लोगों ने उस पर काबू भी पा लिया था। लेकिन कोविड-19 आ गया और उसके अलावा फिर बहुत सी चीजें ऐसे भी आती हैं जो कि आप 100% किसी काम में नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग का अभी आगे भी यही प्रयास है। अभी हमने 14 अगस्त को फिर एंटी पॉलिथीन ड्राइव चलाया था, नेचर क्लीन के साथ और जेडीए के साथ मिलकर सफाई अभियान, पॉलिथीन बंद करो अभियान। तो आगे भी ये चलता रहेगा। उसके बाद हमारी संस्था ने एक जल संरक्षण पर बहुत ज्यादा जन जागरूकता अभियान चलाया। मैं खुद लगभग 50 स्कूलों में गई और 50 जगह कैंप लगाकर लोगों को जन जागरूकता फैलाया कि मतलब आप पानी खत्म होता जा रहा है, आप लोग इतना कोशिश कीजिए कि कम से कम पीने का पानी इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें, और कैसे पानी को इस्तेमाल करें और आप कम पानी से काम चला के आप अगली पीढ़ी को कुछ दे कर जाएं। ऐसा नहीं हो कि अगली पीढ़ी प्यासी मर जाए। तो इसके लिए हमने जन जागरूकता अभियान चलाया, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा वो। हर स्कूल में हर प्रिंसिपल ने मुझे ऑफर किया कि यहाँ भी आकर चलाएं एक बार। लेकिन एक कोविड-19 आके हम लोग का सब कुछ ब्रेक लग गया है, इसलिए वो अभियान चलेगा, लेकिन फिलहाल उसको हम लोगों ने बंद कर रखा है। कोविड-19 आके एक कोरोना जैसा संक्रमण से हम लोग सभी प्रताड़ित हैं, एक तरह से समझिए पीड़ित हैं। तो उसमें हम लोगों ने NH24 के पास चूंकि मेरा घर है तो सब कुछ दिखता था। मजदूर एकदम लॉकडाउन होते ही भागना शुरू किए घर की ओर। कुछ नंगे पैर थे, कुछ छोटे बच्चे लेके चल रहे थे, कुछ सामान जितना ले सकते थे सामान लिए उस पर चल पड़े, कुछ साइकिल में बैठ के चल पड़े। तो NH24 तक आते आते उन लोग का दिल्ली से आ रहे थे, कोई हरियाणा से आ रहे थे, दम उन लोग का टूटना लगा था, जगह जगह वो लोग बैठना शुरू कर दिए। तो हम लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने आपस में बातचीत की कि कुछ कोई तो आ गया है, सब बंद हो गए हैं कोरोना को लेकर, कोई निकल नहीं रहे थे। उस दौरान मैं भी नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर वो देखते देखते एक हिम्मत सा जगा कि अगर वो जा रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है, तो हमें भी नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने निकलना शुरू किया और सोसाइटी के लोगों से मैंने पैकेट बनवाया, रोटी सब्जी पूरी सब्जी जिसको जो हुआ सबने दिया, और हम सब मिलकर जाके उन लोगों को फूड पैकेट देकर आए, पानी और जूस दिए, और साथ में उन लोगों को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि ऐसे भागा भागी करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग जहां हो वहीं रहो। लेकिन उनके मन में एक भय था कि अगर मुझे मरना है तो मैं अपने घर में जाके मरूं, यहाँ क्यों मरूं, इसलिए वो रुकने को भी तैयार नहीं थे। खैर वो भी दिन निकल गया। उसके बाद आया एक लॉकडाउन शुरू हुआ जिसमें लोगों की मजदूरी खत्म हो गई, सिलाई जो करते थे रोड साइड पे उनका बिजनेस बंद हो गया, बहुत सारे रेडी पटरी वाले, बहुत सारे सब्जी वाले छोड़ के बाकी सबका कारोबार ठप पड़ गया। वैसे में लोग मैं भगवान को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत लोग आगे आए जो मुझे मदद किए कि आप अगर कर रही हैं तो इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक हम नहीं कर पा रहे हैं, आप माध्यम बनिए और आगे जाके लोगों को सहायता दीजिए। तो वैसे केस में हम लोग को एक राशन किट तैयार किए जिसमें 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, तेल, नमक, बेसिक चीज, हम बहुत ज्यादा किसी का हम लोग कर नहीं पाते, साबुन और नमक, तेल, घी का पैकेट बनाकर हर झुग्गियों के आगे जाकर हम लोग रख देते थे। संस्था के लोग 2-3, चुकी इतनी कड़ाई थी, कुछ हम लोगों ने पुलिस को दिया, उनकी मदद से बंटवाया, कुछ हम लोगों ने सामाजिक गुरुद्वारा के पास जाकर बंटवाया, चूंकि वो लोग आगे काउंटर बनाए हुए थे। फिर हम लोग खुद जाके हर झुग्गियों के आगे रख देते थे कि आप ले लो। तो मुझे बहुत अच्छा भी अनुभव रहा कि लोगों की दुआएं बहुत निकलती थी, जिसके चलते हम लोगों को बहुत मनोबल बढ़ता था। नेक्स्ट डे फिर हम लोग निकल पड़ते थे। लेकिन हमारे साथ जो और लोग थे जो नहीं निकल रहे थे, वो बहुत डरते थे कि ये जाती हैं और कोरोना लेकर आएंगी और हम सबको भी परेशान कर देंगी। तो सोसाइटियों में भी बहुत बंदिश लगी मेरे साथ, लेकिन वो सब खत्म हो जाता है जब आपको काम करने की शक्ति मिल जाती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है, तो आप कहीं नहीं रुकते हैं, काम करते चले जाते हैं। तो उस दौरान हमने 1000 परिवार को सूखा राशन दिया। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि ये जो बच्चे हमारे हैं ये कहाँ हैं, ये सब अंदर बैठे हैं लेकिन खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया, उनके झुग्गियों में जा जाके उनको देखे कि है या बिहार चले गए या बंगाल चले गए। तो लगभग मेरे 25 बच्चे थे और 15 की तरफ, चूंकि वो कंटेनमेंट जोन में आता था कूड़ा, इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे थे। तो 35 बच्चों को हम लोगों ने संस्था में आपस में डिसाइड किया कि हम महिलाएं घर में बैठकर या तो मीठा चावल बनाएंगे या पुलाव बनाएंगे और उन लोग को जाके केला के साथ देंगे। तो अभी तक हम लोग उनको ये देते रहे हैं। पहले नियमित रूप से दे रहे थे, फिर थोड़ा स्थिति संभल गई, अब दुकान खुल गया, बाजार लग गए, तो सब धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। तो हम लोग नियमित रूप से ना देके थोड़ा वीक में देते हैं, और लेकिन पौष्टिक आहार हम लोग का देने का ध्येय है
तो हम लोग दूध और छाछ का पैकेट, बिस्किट और केला देते हैं उनको, हमेशा देते हैं। और आगे भगवान शक्ति दे, आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग देते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग का आगे जो है निःशुल्क शिक्षा अभियान के साप्ताहिक, ये हम लोग का मेन उद्देश्य जो है, योजना है काम करने का, वो ये है कि हम लोग आप लोग के सहयोग से सबके साथ बना रहे, उसके साथ हम लोग अपनी योजना पर ध्यान दें। तो हम लोग पर्यावरण पर काम करना चाहते हैं, प्रदूषण पर काम करना चाहते हैं, जन संरक्षण पर काम करने की योजना बना रखी है। निःशुल्क शिक्षा अभियान जहां तक हो सके हम लोग बड़ा करके अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और शायद हमको लगता है कि हम लोग सफल भी रहेंगे इसमें। और कुपोषण पर ज्यादा ध्यान देने का ये है, क्योंकि इस दौरान, कोविड के दौरान मेरा लक्ष्य नहीं था इस ओर जाना, लेकिन कोविड के दौरान मैंने यहाँ तक देखा कि एक दिन का बच्चा है और बच्चा पैदा हो गया, लेकिन उसके पास न दूध था, न बिस्किट था, न कुछ था। माँ सिर्फ अपना जैसे तैसे दूध पिला के जैसे पाल रही थी, वो हम लोग पहुंच गए तो उसको दूध और बिस्किट दिए। और बच्चे उनके यहाँ जो पहले से थे वो भी इतने पतले दुबले, इतने ये थे कि मुझे बहुत खराब लगा। तो मैंने बात किया कि ये इस और भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो। तो आप लोग का सहयोग रहा तो जरूर होगा। सरकारी योजनाओं से हम लोग का जुड़ने का बहुत ज्यादा मन है, और जो कॉर्पोरेट एरिया में जो भी योजनाएं हैं CSR वाले का, उससे हम लोग जुड़ना चाहेंगे। आज मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम लोग हमारे साथ जुड़ते जाए और आगे जुड़ें, और हम लोग को जाने, और हम लोग आपके विचारों को जाने कि आप लोग हमसे क्या चाहते हैं, हमारी संस्था से क्या चाहते हैं, हमारा संस्था सही ओर जा रही है या गलत हो जा रही है, इस पर अपने अपने विचार दें, अपनी टिप्पणी दें। इसके लिए एक वेबसाइट हम लोग ने बनाया बहुत सोच समझकर, जिसका आज मैं लॉन्च करूंगी। तो उसमें आप लोग का सहयोग बना रहे और आप लोग जुड़े, ये हम चाहते हैं। तो प्रयास एक आशा का एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग जरूर ध्यान दें। और मैं वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ और आशा करती हूँ आप लोग इससे जुड़ेंगे और अपना सहयोग देंगे, और हमें भी मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जब जो काम करता है उसके लिए उसका सबसे बड़ा जो शक्ति होती है वो मनोबल बढ़ाने वाले पीछे से लोग होते हैं, और कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो हम काम कर सकते हैं, आप नहीं चाहे तो हम घर बैठ सकते हैं, दोनों होता है। लोग संस्था को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं और उसको डुबाने वाले भी हम ही होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं अपनी वेबसाइट का लॉन्च कर रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ, एक बार अगर नहीं होगा तो फिर आपसे सहयोग की आशा रखूंगी। आपके सारी बातों को हमने सुना और आपको सफलता मिले, मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगी। छोटा सा मैं एक गीत सुना रही हूँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्ते। वेबसाइट आप देखेंगे, वेबसाइट के बनने में और इसके संचालन में हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत योगदान है। हाँ, पूजा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी प्रयास एक आशा के बारे में? पूजा जी का बहुत योगदान रहा, हमारी टेक्निकल सपोर्ट पूजा जी रही हैं, ऋचा जी रही हैं, मनीष जी रहे हैं, सारिका जी रही हैं, सुधीर गुप्ता रहे हैं, और स्मृति जी रही हैं। स्मृति बराबर लगी रही, एक उनका निरंतर प्रयास रहता है IT सेक्शन में भी और सामाजिक कार्यों में। तो इन लोग सभी लोगों का ध्यान देना चाहूंगी। पूजा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज हमारी वेबसाइट बनके लॉन्च हुई है, ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट सब आंटी का था, बाकी तो सब टीम का पार्ट रहे हैं। वेबसाइट की पूरी कोशिश है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना एक सिंगल प्लेटफॉर्म, इसमें हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा एरियाज जो कवर किए हैं वो एक प्रयास का एक इंफॉर्मेटिव पर्पस से इसको बनाया है, ताकि हमारा विजन मिशन सबको पता चल सके हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। साथ में डोनेशन के लिए हम लोगों ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया है, हमारी डिटेल यहीं से लेके लोग इजीली डोनेट कर सकते हैं। साथ में हमारा जो भी हम डेली की एक्टिविटीज करेंगे वो हम यहाँ पर अपनी गैलरीज में उनको डिस्प्ले कराएंगे। साथ ही हमारे जितने भी फाउंडर्स, मेंबर और ट्रस्टी हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन, बाकी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जिनमें से कुछ ने हमें भी ज्वाइन भी किया हुआ है, उनकी इंफॉर्मेशन भी हमने वेबसाइट पर डाली है, ताकि पता चले हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अभी कितना बड़ा रूप ले रहा है और आगे
मैं आशा करती हूँ सब लोगों के सहयोग से ये और दुगना तिगना बढ़ेगा जल्द से जल्द। थैंक यू पूजा। थैंक यू पूजा। स्मृति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी संस्था के बारे में? प्रयास की भाषा शुरुआत से ही मैं इस ऑर्गेनाइजिंग संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने इनकी संस्थापिका को देखा है, बहुत मेहनत के साथ इसमें ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं और इनकी शुरुआत से मैंने इनका मेहनत देखा है कि एक स्टेप आगे ही बढ़ा है और दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ता है किसी भी संस्था को, आप किसी भी काम कार्य को इसकी शुरुआत करते हैं, बट इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ अपने काम को सफल बनाने के लिए भी कोशिश की और निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बट लोगों का सहायता सहयोग बहुत जरूरी होता है और इन्होंने अपने कार्य को सफल बनाने के लिए हमेशा कोशिश की है कि लोगों के सहयोग और ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स मीडियम के थ्रू ये अपने कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संस्था को पहचाने, जाने और हमारे कार्य में सहयोग करें। वेबसाइट के लॉन्च के लिए मैं संस्थापिका को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक स्टेप और आगे दिया अपने कार्य को बढ़ा दिया। धन्यवाद। श्रुति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? श्रुति जी हमारी बहुत पुरानी मेंबर है। हमारा जो लिंक होगा वो वेबसाइट ओपन करने के लिए वो www.prayas1asha.org होगा, जिसको हम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। श्रुति, आप कुछ बोलना चाहेंगी? श्रुति जी हमारे सबसे पुरानी मेंबर हैं और हर समय सामने नहीं आके पीछे से भी सहयोग करती रही हैं और इनके हस्बैंड अभी यूएस में हैं, वो भी काफी सहयोग कर रहे हैं संस्था को प्रचार प्रसार में भी और वेबसाइट में भी। तो श्रुति जी कुछ कहना चाहेंगी आप प्रयास एक आशा के बारे में? मैं तो 1 साल से ज्यादा हो गया प्रयास एक आशा के काम को देखते हुए, हमेशा अप्रिसिएशन के अलावा और कुछ दिमाग में आया ही नहीं देख के। मतलब हर एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी से बेटर ही होती है आप लोगों की, तो मुझे तो लगता है आप लोग बहुत आगे लेके जाओगे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करोगे। जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, पूरी डेडिकेशन, 200% डेडिकेशन। पूरे कार्य में सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है वो तो यशु जी का ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम लोग बैकअप पे ज्यादा रहते हैं, लेकिन सबको एक धागे में पिरो के रखना और काम करना और बाकी सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के जुड़ना और योजनाएं वगैरह वगैरह, इन सब में ये ज्यादा सक्रिय रही है हमेशा से। करने का सहयोग और उसके पीछे लेकिन बहुत एक्टिव रही है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनीष जी, हेलो मनीष जी। सारिका, ये भी नहीं आ रही, सुषमा नारायण भी नहीं आ रही है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए तो हम लोग एक फोटोग्राफ ले सकेंगे सबका। आप सब इतने जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो जरा बस 1 मिनट के लिए अगर सभी वीडियो ऑन कर ले। सारिका, आप कुछ कहना चाहेंगी? सारिका प्लीज संस्था के लिए कुछ कहिए, आप भी ट्रस्टी हैं, आपने भी ट्रस्टी रहे हैं और हाँ बताइए प्लीज। बस ये कि प्रयास एक आशा जो है वो उसमें जुड़ने का सबसे ज्यादा मैं जैसे वो ही देखकर मैं जुड़ी, उनके काम को देखकर और इंस्पायर्ड भी हुई उनको देखकर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी जितना हो सकेगा मैं जुड़ी रहूंगी इस संस्था से। आवाज बंद मनो। जयश्री जी का प्रयास देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने कार्य में जरूर सफल होंगी और आगे बढ़ते जाएंगी, संस्था में सब कोई जुड़ते जाएगा, ये जरूर सफल होंगी। श्वेता जी मेरी बहू भी हैं और बेटी भी हैं, कुछ कहना चाहेंगी श्वेता जी? श्वेता, दोनों श्वेता हैं। बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहुएं भी मेरे साथ हैं। जनरली सास के साथ बहुएं नहीं रहती हैं। बेटी लोग के पास चॉइस नहीं होता, हमारी गर्दन तो इनके हाथ में होती है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी अब मेरे प्रयास एक आशा के वीडियो के बारे में? नहीं, अच्छी बात है, पिछली अगली सारी जनरेशन को साथ लेके चल रही हैं। मैं विनोद दीदी से रिक्वेस्ट करेंगी अपना अनुभव जाहिर करें। इस ग्रुप में भी सबसे बड़ी है, वो कुछ कहना चाहेंगे हम लोग के काम के बारे में? वो भी अपना अनुभव बोले। विनोद, सुमन सहाय, अनम्यूट करो।
अनम्यूट करो। हाँ, अब सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है? हाँ। प्रयास एक अच्छा अति प्रशंसनीय कदम है और जयश्री को बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर इसका साथ दें कि हर कदम में सफलता पाए और आगे बढ़ती जाए। बस यही मैं कहना चाहूंगी, आगे बढ़ती जाओ और तुम्हारी हर कदम जो है सो सफलता को चूमे, यही मेरी आशीर्वाद है। हाँ। मैं श्वेता, मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से हर साल आप लोग ज्यादा अपना कार्य बढ़ा भी रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं वहां से निकली और मैंने देखा कि चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, और ये कोविड जब हम लोग इतने डरे हुए थे और अपने बारे में ज्यादा सोच रहे थे, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना पर्पस नहीं छोड़ा, वो बहुत सराहनीय है और भगवान करे आपका सब चीज आगे अच्छे से बनी रहे और लोग जुड़े इसमें। थैंक यू। सुशील कुमार सिन्हा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे सीनियर मेंबर। नहीं सुनाई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अपना कीमती समय मेरे लिए दिए। और वेबसाइट लॉन्च हुआ, कृपया आप लोग जुड़े, आगे भी लोगों को जोड़ते जाएं, ये मेरा सबसे बड़ा सहयोग होगा। सुबोध भैया को बोलिए, सुबोध भैया को भी अपना अनुभव बोलने के लिए उनको आमंत्रित कीजिए। सुबोध भैया को, किरण भाभी को। आपके सामने अभी बोलेंगे पुलिन नंदन सहाय, जो मेरे बड़े जिया जी हैं, वो जुड़ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद। प्रयास एक आशा तो हम फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि काफी अच्छा काम इसमें हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण के साथ साथ बच्चों का भी आप ख्याल रख रही हैं, उनका उत्साह बढ़ाकर, तो ये काफी प्रशंसनीय है। और आप में इतनी एनर्जी है कि मैं खुद भी आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। तो इस एनर्जी को बनाए रखिए और इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए काम। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ में जुड़ने के लिए। मैं इसके साथ साथ ऋचा सहाय को भी धन्यवाद देती हूँ, जो कि जयश्री सिन्हा के हर कार्य में सहयोग देती रहती हैं, आगे बढ़ाते रहती हैं, प्रोत्साहन के साथ। बच्चों को कभी कभी है और उनको करना भी है। बच्चों का अपना बैग करके खींच करते हुए भी इनका हमने फोटो देखा है, जो कि मैं तो इनकी मौसी हूँ, जो देख करके मुझे मेरा नमस्कार। मनोज जी, दो शब्द कहिए। दो शब्द प्रयास एक आशा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मनोज जी हमारे RWA के एक्स प्रेसिडेंट हैं, फिलहाल वही प्रेसिडेंट हैं, सहयोगी हैं प्रयास के लिए। मनोज जी प्लीज बोलिए दो शब्द। हेलो, प्रणाम आप सबका। बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने पहले ही बताया कि बहुत हम तो समाज सेवा जो हो रहा है आप सब कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। मैं रोज ही आपका वीडियो देखता हूं और आपका काम भी देखता हूं। जब भी बाहर निकलता हूं अक्सर आप मिल जाते हैं, तो जिस तरह से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा है और हम सबका पूरा सहयोग है इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। हेलो भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा मौसा जी। हेलो, हेलो जयश्री भाभी, आपका एक बड़ा अपीलिंग जगह लगता है कि बहुत बड़ा हम लोग को फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। जब एनवायरमेंट को फायदा होगा, पर्यावरण को फायदा होगा, तो हर व्यक्ति को अपने आप फायदा होगा। हाँ, जरूर जरूर जरूर। इंतजार में बैठे हैं, क्या फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, धन्यवाद जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक शब्द आपके भी कि आंटी जिस तरह से पेड़ लगा रही है, 10 साल बाद इंदिरापुरम में पेड़ों का पूरा वो खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा वो बन जाएगा, मतलब पेड़ ही पेड़ होंगे चारों तरफ। आंटी पेड़ लगा रही है। प्रसून जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजेश जी वो इको विलेज 2 में मेरे फ्लैट के साथ जुड़े हुए हैं और काफी मेरे साथ सहयोग रहा है उनका। राकेश जी, आप मेरे बारे में और मेरी संस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
बहुत बढ़िया जी। थैंक यू। मैंने देखा कई वीडियो आपके संस्था। पंकज सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप शामिल हुए। पंकज सर आप एक शब्द प्लीज बताएं अगर संस्था के बारे में जानते हैं। हाँ, पहले भाई साहब कुछ बोल रहे थे, उनका पहले हो जाने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। जयश्री जी शायद कोई भाई साहब पहले बोल रहे थे। नहीं, उन्होंने बोल लिया है। बोल लिया, एक एक शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री सिन्हा जी। मैं तो आपसे अभी लॉकडाउन के टाइम में मिला हूँ और आपके क्रियाकलाप और जो आपके पोस्ट आती हैं देखता हूँ, बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और बहुत बहुत आपको सराहना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आप समाज के कार्यों से ऐसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद सर। सुशील कुमार कुछ बोलना चाहेंगे? किया हुआ है, छोड़ दो, चलो। प्रसून जी आप बोलिए, समय के ये देखते हुए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रयास आशा का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और वृक्ष लगाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, इससे बढ़कर संसार में पुण्य का काम कुछ और है नहीं। तो आप जिस भी स्केल पर इसको कर रहे हैं उस स्केल से ही आप समाज में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं और समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इस बात की आशा रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका स्केल और बड़ा हो और प्रयास एक आशा एक बहुत बड़ी समाज सेवी संस्था बने जो पूरे देश में इस तरह का कार्य करे। धन्यवाद प्रसून, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। समय को भी समझते हुए और अब फिर हम लोग मिलेंगे। आज के लिए अब विदा लेते हैं, कृपया आज्ञा दीजिए। थैंक यू और जरूर देखें, वेबसाइट विजिट कीजिए प्लीज और एंड डू सपोर्ट एंड डोनेट। जरूरी नहीं है कि पैसा ही, जिस भी प्रकार से आप मदद कर सके, हर प्रकार का सहयोग हमारे लिए बहुत ही वेरी कांग्रेचुलेशन। एक लाइन आशुतोष जी बहुत अभी ज्वाइन किए हैं। आशुतोष जी एक लाइन बोलिए आप प्लीज। ज्वाइन किए हमारे 3 काउंट होंगे। Very congratulations for the opening of this website. Actually, I didn't see actually, to be very frank. So Pooja worked on this. बस यही है कि we will support you. मेरे बड़े भाई उमेश जी और उनकी पत्नी मोहिनी प्रसाद जो मेरी मेंबर भी हैं और संस्था को समय समय पर दान करते रहती हैं, तो मैं उनसे चाहूंगी कि संस्था के बारे में क्या जानती हैं और क्या सोचती हैं, एक लाइन बता दीजिए प्लीज। मोहिनी जी आवाज सुन पा रही हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि इनिशियल स्टेज जिस तरह से चल रहा है ऐसा ही चलता रहा, आगे बढ़ते जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और एक बहुत ही अच्छी पहल है, इसको करनी चाहिए। नहीं कर पाते हैं, आप लोगों ने प्रयास शुरू किया है, बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। धन्यवाद। अनुपमा जी एक मिनट मेरे पास एक 3 मिनट से बोल रहा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सुबह इस मौके पर आप लोग हैं, इससे मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और आगे भी आप लोग इसी तरह जुड़ते रहें। Congratulations और वेबसाइट का प्रयोग जरूर करें। all the best. थैंक यू। थैंक यू। श्वेता को बोलने को बोलो। श्वेता को बोलने को बोलो। श्वेता अभी दिख रही है। श्वेता आप बोलिए। चलिए मैं सुन पा रही हूँ आपको। म्यूट पर है भाभी, आप म्यूट पर हैं। आप म्यूट पर हैं। हाँ सॉरी पता चला। और मेरे रेगुलर लाइक्स करने वाले प्रसून जी नजर नहीं आ रहे हैं। फॉर द लॉन्च ऑफ द वेबसाइट और आपका काम बहुत ही सराहनीय और दूसरों को भी इंस्पायर करता है कि वो भी इस डायरेक्शन में कुछ करें। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड आई होप कि आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत बड़े स्केल पर लेकर के जाएंगे। थैंक यू सो मच। और मेरे को हमेशा लाइक करने वाले पीयूष जी नहीं दिख रहे हैं, कृपया पीयूष जी का 2 शब्द। ठीक है, आपसे पुनः मुलाकात होगी
सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।